दशामाता और दियादा बावजी की कथा। दशामाता और दियादा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव आप एक गाँव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गाँव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वहां माताजी और दियादा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियादा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी है, कुछ ना कुछ तो अवश्य देगी, मुझे माताजी को जीताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुद्दी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका, मुद्दी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदई नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदई निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए। तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पुड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पुड़ी खाए। वहां माताजी और दियादा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियादा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आए। उसने देखा घर में कोई नहीं है, वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आए। ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए पतिदेव। पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई, पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं। कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पुड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पुड़ी खाए। वहां माताजी और दियादा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियादा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो तो घर से ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ तो देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चिल आए और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वह भी लुट गया, अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा। घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या। ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मणी ने, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियादा बावजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुद्दी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियादा बावजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्ध सिद्ध होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पुड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पुड़ी खाए। वहां माताजी और दियादा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियादा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था, दियादा बावजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दियादा बावजी को ही जीताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दियादा बावजी जीते हैं। तो दियादा बावजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियादा बावजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पासी के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है, देखती है
चील 1.25 लाख का हार गिरा कर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन में एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आए और मुंदरी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आए और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुलाकर लावो। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है जिस कोने में दियादा बाबूजी का दिया टका डाला था वहां हीरे मोती जगमगा रहे। ब्राह्मणी बोली, अपने तो दियादा बाबूजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियादा बाबूजी व दशामाता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माताजी, दियादा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय बोलो दियादा बाबूजी की जय। इसे लाइक कमेंट शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और दशा माता की बहुत सारी कहानियां चैनल पे उपलब्ध है, जरूर सुने।